हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाई आर एल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। एल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों होते हैं, यही हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में आप की कॉन्सेप्ट देखोगे तो की कॉन्सेप्ट आपका सबसे पहले तो हो जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिफाइन करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? वो स्पीशीज जो खुद क्या कर देती हैं, दे इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो खुद ऑक्सीडेशन अंडरगो करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगो करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि उनका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी रिएक्शन में, राइट? तो अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें, राइट, अब अगर हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की, तो एल्कली मेटल्स कौन से मेटल्स हुए जो ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपके ग्रुप 1 के मेटल्स हैं। इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इनका साइज क्या करता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जा रहे हैं। अब इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है, जिसको डेल्टा IH से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लो होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल सकता है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो है एज अ होल ग्रुप 1 मेटल्स के इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल काफी कम रहती है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके Li++ इलेक्ट्रॉन बना देगा। ऐसे ही Na भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना देगा, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,1। या अगर आप इस सेंस में बात करो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3s1, राइट? आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3s1। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, अब ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल के एक Na+ बना सकता है, राइट? तो ये खुद क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है। Na itself is undergoing oxidation, है ना? +1, इसका 0 से +1 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होती है स्पीशीज, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा कि नहीं? जो इजीली ऑक्सीडाइज हो पा रहा है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी तो होगा। तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, एंड एज वी गो डाउन रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होता है। एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो जो रिड्यूसिंग नेचर होता है वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे साइज बढ़ता जाएगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा, और कम हो जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आसानी से कैटायन बनेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो आसानी से ऑक्सीडेशन होगी, और अगर आसानी से ऑक्सीडेशन होगी तो वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, राइट? तो यही मेन कॉन्सेप्ट है कि क्यों एल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। Hope you understood it well. Best of luck.